क्या वजह है? आप से ज़्यादा आपके बच्चे को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल मीडिया साइट्स जानती हैं। हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं? लोग जिन ब्रिजेस के ऊपर खड़े होकर खूबसूरत फोटो खिंचाने चाहिए थे, उन ब्रिजेस के ऊपर खड़े होकर लोग कूद क्यों रहे हैं? मौत को लोग गले क्यों लगा रहे हैं? जिंदगी इतनी खूबसूरत चीज है, लोग इससे दूर क्यों भाग रहे हैं? और आपको सुनने को मिल रहा है कि एक नौजवान बच्चा घर की तरफ जा रहा था, अचानक रास्ते में गिर गया, और उसके बाद फेसबुक के ऊपर ऑब्ituary पढ़ने को मिलती है कि ये बच्चा तो बहुत काबिल था, लेकिन बहुत छोटी उम्र में इसको हार्ट अटैक हुआ और ये इसकी मौत हो गई। भाई बहन दोनों का हार्ट अटैक हुआ। वजह कोई भी हो सकती है, बचपन के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और भी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह इस वक्त स्ट्रेस है। और ये मैं नहीं बल्कि दुनिया भर के डॉक्टर्स कहते हैं। मेरे साथ डॉक्टर मनमीत सिंह हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं एस्कॉम्स बत्रा में, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हैं, और इन्हीं तमाम चीज़ों को समझते, इन्हीं तमाम चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। और इनकी खासियत यह है कि डी एडिक्शन के साथ इनका ज़बरदस्त रिश्ता नाता है, यानी डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट भी हैं। और डी एडिक्शन से मेरी मुराद यह है कि अगर आपका बच्चा नशा कर रहा है और नशे से छुटकारा उसको नहीं मिल रहा और आप भी परेशान हैं, डॉक्टर मनमीत सिंह उसका जवाब है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक की खबर आती है और 20-22 साल का बच्चा हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। 18 साल का बच्चा चलते चलते सड़क पे गिर गया, मौत हो गई। एक स्पोर्ट्स स्टार, बेहतरीन फुटबॉलर, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। जब एज अ साइकियाट्रिस्ट आपके पास ये खबर आती है, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट आपके पास ये खबर आती है, आपके जहन में क्या पिक्चर आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आज आपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मौका चुना। इस पे इन चीज़ों को देख के तो सबसे पहले तो इंसान के जहन में आती हैं जी कि किसी तरह का कोई कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स, जिसमें जिनको कहते हैं जी हमने आपका जो डाइट प्रॉपरली अच्छी तरीके से नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि एक जगह टिक के बैठना, आजकल बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, जब वो चीज़ें हैं, वो चक्कर फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कम हो रही है। तो इन चीज़ों का फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में ख्यालात आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये जिस तरह का जो सिनेरियो रहा कि जैसे कि अब वैली के इंसिडेंसेस ले लिए, कोविड इन्फेक्शन का भी रहा लास्ट ईयर 1 ईयर, वो भी एप्रीहेंशन, एक डर रहा। और इसमें देखा भी गया कि जो इस चीज़ से निकले भी हैं जो पेशेंट्स कोविड की वजह से भी, वो भी अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ये वायरस किसी ना किसी तरह फॉर्म में आपके हार्ट पे को भी डैमेज करता है और एब्रप्टली एक तरह से जो है हार्ट अटैक तक वो नौबत आ जाती है। और अल्टीमेटली जो इन सभी चीज़ों का जो मैं कहूँगा जो हेडमास्टर है वो है बेसिकली स्ट्रेस। जो हम आजकल की लाइफस्टाइल जो जिस तरह से होती जा रही है कि बिल्कुल कोविड की वजह से लोगों की जॉब चली गई, लोगों को माइग्रेशन का सामना करना पड़ा, लोगों को स्कूल्स में जो थे वो चीज़ें थी, हर तरह सेक्टर में कोई ना कोई, कॉलेज बंद हो गए, सारे हर तरह का उनकी कामकाज नौकरियों पे इनका असर पड़ा। अल्टीमेटली इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कोई अदर वेज को चीज़ों का मालूम नहीं, जब चीज़ों का पता नहीं, वो अल्टीमेटली चीज़ें पाइल अप होती हैं। साइकोलॉजिकली वो इस एक्सटेंट तक पहुंच जाती हैं कि हम अपनी सेहत का ध्यान, अपने खाने पीने का और उन चीज़ों का हम ध्यान को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें जो भी कुछ अल्कोहल का सेवन या किसी और चीज़ का तरफ भी हम इस तरफ हो जाते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं टू रिलीव आवर स्ट्रेस। अल्टीमेटली ये चीज़ का नहीं पता कि वो जाके हमारे अंदर किस तरह की क्या टॉक्सिन्स और क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से हमें ये है कि हमें हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का हमें ये देखने को। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस एक तरफ से एक आप घर के अंदर हैं और आपका बाहर भी मूवमेंट बहुत कम है, खाना आप खा रहे हैं उसमें भी कोई आपकी रूटीन कोई ठीक नहीं है, खाना बहुत खा रहे हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे, और उसके ऊपर आप बहुत सोच रहे हैं, कर्जे का स्ट्रेस है, शादी घर में नहीं हो रही किसी बच्चे की, वो स्ट्रेस आपके जहन के ऊपर है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, नौकरी नहीं मिल रही, एक तरफ से स्ट्रेस और दूसरी तरफ से आपकी गंदी फूड हैबिट्स, ये दोनों मिलकर
कितना डेंजरस कॉम्बिनेशन बनाती हैं, ये ज़रा बहुत सारे उन लोगों को बताइएगा जिनको आज भी शायद कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में जाहिर सी बात है नॉनवेज का सेवन बहुत ज़्यादा होता है, आप नॉनवेज खा रहे हैं और उसके बाद आपको ये जहन में एक और चीज़ आई हुई है कि जी ठंडे इलाके में नॉनवेज खाओ तो कोई ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ ताकि लोगों को ज़रा ये समझ में आए कि क्या किया जाना चाहिए। ये आपने जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें गिनाई कि जो है कि हम अपने शरीर को वार्म अप करने के लिए इन चीज़ों का हम सहारा लेते हैं। जैसे कश्मीर में देखा भी गया कि कहीं अल्टीमेटली लोग रेड मीट का सेवन ज़्यादा करते हैं, उससे जो है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ज़्यादा होती है और अल्टीमेटली जो हम अनफॉर्चुनेटली पता लगता है जी कभी किसी को साइलेंट हार्ट अटैक हो गया और किसी को किस तरह से मैसिव हो गया विद सो मैनी सिम्टम्स। तो लोग इस तरफ हमारा जो है बिल्कुल, इसको मैं वही बोला आपको कि नज़रअंदाज की नीयत से चलते हैं कि कुछ नहीं होगा। साथ में सिगरेट का ऊपर एड ऑन, सिगरेट का भी ये सारे एक तरह से कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स हैं। आप सिगरेट पीना, शराब पीनी, साथ में किसी और चीज़ का नशा करना, साथ में हाई एंड कैलोरी जो है डाइट का सेवन करना, कार्बोहाइड्रेट्स हो गई इनटेक ज़्यादा रखना, ये सारी चीज़ों का सेवन मिक्स करके हम जाके ये है कि हम रिस्क फैक्टर को कैरी ऑन करते हैं। और साथ में इन्हीं वजह से कोई अनफॉर्चुनेटली लाइफ में किसी को कोई स्ट्रेस का सामना, जिसमें डिप्रेशन, क्योंकि ये दोनों बहुत साइड बाय साइड चलती हैं। अच्छा। ये कंडीशन जो ऐसी हैं कि जिनको दोज आर वेरी मच प्रोन टू ये कार्डियोवास्कुलर, दे कुदरती तौर पे उन पे इनका प्रोपेनिसिटी टू गेट इनटू अ डिप्रेशन इज ऑन हायर साइड। डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें वो, क्योंकि जब साइकेट्रिस्ट का आप नाम सुनते हैं ना तो यूं कहा जाता है कि भाई आपका बच्चा साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है। अच्छा, तो लोग एकदम से कहते हैं जी को शायद बच्चा इनका पागल हो गया, अब इससे दूर रहने की ज़रूरत है। मुझे ये बताइए कि पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे कि किन सिम्टम्स पर वो नज़र रखें और उसके बाद फ़ौरन वो ये करें कि वो न्यूरो साइकेट्रिस्ट के साथ या साइकेट्रिस्ट के साथ रब्ता करें और अपने बच्चे की वो जो जहनी परेशानी है या जो भी उसके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं उनका फ़ौरन इलाज करवाया जाए, और जिनका अगर इलाज ना करवाया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ये जो एडोलेसेंस एज ग्रुप है और साथ में जो खास करके पर्टिकुलर एज ग्रुप 15 टू 29 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप है, इन पे जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है दैट इज अ सुसाइड। दैट इज अ सुसाइड आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। और इस चीज़ के बारे में हमारी जो है जनरेशन या पेरेंट्स को इस चीज़ों के बारे जानकारी नहीं है। आजकल का जिस तरह का सर्कल है कि बच्चों को, उनके बच्चे हमेशा कॉम्पिटिटिवनेस वाले होने चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करते रहने चाहिए, उनका वो चीज़ों का हमारा बीइंग एज अ पेरेंट्स हमारा जो है एस्पिरेशन है और जो ऑप्टिमिज्म है अबाउट आवर किड्स वो बड़ा हाई एंड है। साथ में हम उनकी मेंटल हेल्थ का कि हम उनको कितना टाइम दे पाते हैं, हम उनकी चीज़ें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, उनका रहन सहन किस तरह से है, उनका किन बच्चों के साथ उठना बैठना है, वो ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से घर आते हैं कि जब किस बैड कंपनी किस संगत में आ रहे हैं। क्योंकि जो अभी जो हालात जम्मू के देखने को मिल रहे हैं ये आने वाले वक्त में बहुत परेशानी का रूप ले रही है। जो ड्रग्स नशा है, नशा का भी वही चीज़ें हैं कि जो खास करके इस एज ग्रुप के बच्चे को नहीं पता, और जो जिनमें हार्ट अटैक्स की नौबत आई है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों में देखा गया कि वो ओवरडोज के कारण भी उनकी डेथ्स हो गई हैं उन बच्चों में। क्योंकि उनको आइडेंटिफाई कैसे करें डॉक्टर साहब कि आप बच्चा जो है उसको इस वक्त न्यूरो साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने की ज़रूरत है या बच्चा नशा कर रहा है, आइडेंटिफाई कैसे करें? क्योंकि बच्चे बड़े, आप आज जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि फेसबुक को और सोशल मीडिया को आपके बच्चे की ज़्यादा जानकारी है, आपको जानकारी नहीं है। इस पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब बच्चे में ड्रामेटिक मूड स्विंग्स आना शुरू हो गए कि बच्चा जो पहले एक अच्छा पहले विश करता था, मिलता था, पास आके बैठता था, वो देख रहा है जी वो कन्नी काटना शुरू हो गया, वो अकेला कमरे में वक्त ज़्यादा गुजार रहा है, बाथरूम में ज़्यादा टाइम लगाता है। इस तरह के जो बच्चे नशे की हालत में हैं, ये अकेले वाले को घर के वो कोने ढूंढते हैं जहाँ पे इजीली एक्सेसिबल ना हो सके और ना उनके तक पेरेंट्स पहुँच सके। साथ में अगर वो देखा कि जी बच्चा कुछ या सोशल मीडिया के माध्यम से या को राइटिंग या उनके बुक्स में या किसी तरह उनके रूम में कोई डेथ रिलेटेड थॉट्स या कोई वो चीज़ें करना शुरू हो गए, बच्चों में किसी तरह के एग्रेसिवपन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया, इम्पल्सिव होना शुरू हो गए, वो चीज़ें हैं। बच्चों में जिन बच्चों में हमने देखा कि लत लगना शुरू हो गई है, सब्सटेंस
अब्यूज़, जिसको सिंपल एनर्जी ड्रिंक से शुरुआत करिए, सिंपल आप इनके बियर से शुरुआत करिए और आगे जाके ये जो बाकी और तरह के नशे में। तो ये जो मेन कुछ अलार्मिंग वार्निंग साइंस है, थ्रेटनिंग कमेंटिंग, बार बार बच्चे इंपल्सिव हैं, किसी चीज़ को हमने बच्चे को ने कोई डिमांड कर दी, हम नहीं पूरी कर सके ड्यू टू आवर कंस्ट्रेंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर थ्रेटनिंग अस के नहीं जी आपने पूरा नहीं किया तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, ये चीज़ें कर दूंगा, तब दीज आर बीइंग कंसिडर्ड एज अ वार्निंग साइन, क्योंकि वो ऐसे एक बार थ्रेटनिंग कर रहा है और कोई पता नहीं कि कब उसके जहन में कोई चीज़ आ गई और इम्पल्सिवली उसने कुछ गलत कदम उठा दिया, तो हमको उस बच्चे से हाथ भी धोना पड़ता है। क्या सोशल मीडिया के स्टेटस से कोई आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो भयानक किस्म के स्टेटस जो है अपने स्टेटस अपडेट कर रहा है, या दोस्तों के सर्कल पर कितनी नज़र रखी जानी चाहिए? क्योंकि अक्सर तो आजकल तो ये कहा जाता है कि भाई ठीक है हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, उसके दोस्त बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप दोस्तों से उसकी खैर खबर नहीं लेते रहते हैं, तो क्या ज़रूरत है कि आप दोस्तों से भी पूछते रहें उसके, और उसके फेसबुक के स्टेटस पर भी नज़र रखें, ट्विटर पे वो क्या लिख रहा है उस पर भी नज़र रखें? क्या ये भी कोई मैकेनिज्म हो सकता है जिससे आप बच्चे के ऊपर पूरी नज़र रख सकें कि वो कर क्या रहा है? मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही चीज़ें मैंने शुरू बताया आपको कि इसमें हमको बिल्कुल कि इन बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़ें, इनका कहाँ पे इनको रखा हुआ है, किस स्कूल में है, स्कूल में किस क्लास में है, किन बच्चों के साथ इनका कांटेक्ट है, और ये उनके साथ अगर इनके पास इनको हमने फ़ोन भी दिए हुए हैं, ये फ़ोन के साथ किस तरह से, दिस हैज़ टू बी चेक बाय द पेरेंट्स। ये अगर इसमें यहाँ पे अगर हम फीडबैक नहीं लेते रहेंगे, जब स्कूल में जाके हम नहीं फीडबैक लेंगे या टीचर से, जहाँ हमें पता भी है कि ये इसके XYZ इसके फ्रेंड्स हैं, जहाँ उनसे हम अगर कुछ इनसे चीज़ें करें, क्योंकि कभी कभार ये देखा गया कि ये बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं चीज़ें शेयर करते, ये दे आर शेयरिंग द थिंग्स विद देयर फ्रेंड्स। तो वो जो हैं उनको फ्रेंड्स को भी कॉन्फिडेंस में लेके हमको रखना पड़ेगा कि जिससे हम इनका ओवरऑल सुपरवाइज कर सकें, इन पे नज़र रख सकें, तो तभी ये लॉन्ग टर्म में जाके इस चीज़ के खास करके इस नेटवर्क से हमें बच्चों को बाहर निकालने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि इससे अपना बच्चे का भी ध्यान रख सका जाए और साथ में जो दूसरे भी हैं बच्चे जो उनके फ्रेंड सर्कल हैं और जो ये गलत संगत या गलत आदतों में पढ़ रहे हैं, उनसे बच्चों को दूर रखा जाए। डॉक्टर साहब, अब एक बड़ा अहम सवाल ये है कि अब आपको मालूम पड़ गया आपका बच्चा जो है वो नशा कर रहा है और आप अपने बच्चे को नशे की लत से दूर ले जाना चाहते हैं, बच्चा भी तैयार है जी मैं भी नशा छोड़ना चाहता हूं, क्या मुमकिन है कि आप एक बच्चे को मुकम्मल तौर पर क्योर कर सकें, नशे से वो बिल्कुल दूर हो और दोबारा कभी नशे के पास ना जाए, या एक बार अगर नशे की लत लग गई तो फिर उस लत को छुड़वाना या मुकम्मल तौर पर उससे दूरी बनवाना बड़ा मुश्किल काम है? सही साहब, इसमें है कि स्टार्टिंग में जो खास करके एडोलेसेंस एज ग्रुप में बच्चे इसको एडवेंचरस वे में लेते हैं कि एक बार चीज़ें, और ये जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी देखा गया है जो इन एंड अराउंड, इसमें जो है कि पहले बच्चों को फ्री की आदत डलवाई जाती है इन चीज़ों की, कह रहा कि इनिशियली में कि जी आप करिए, आपको अच्छा लगेगा, आप और ले जाइए, वो चीज़ें करते। अल्टीमेटली जब इनको लगता है कि अब इस पर्टिकुलर सेवन, जिसका जैसे एग्जांपल चिट्टे की ले रहा हूँ, इसकी वजह से कि अब इसको छोड़ूंगा तो इससे साइकोलॉजिकल विड्रॉल भी होता है और इससे फिजिकल विड्रॉल भी होता है, ये हार पाना मुश्किल काम है। जब इसकी वो उसके लिए फिर वो किसी हद तक भी जाने को तैयार है, जो किस तरह के आप अभी आजकल देख भी रहे हैं, चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं या किसी और चीज़ों को भी लेके, तो मुमकिन है कि ये अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, क्योंकि इनको पता कि जब आप सर्वाइव करना, इसका सेवन करना, तो ये चीज़ें। रही बात कि बच्चे को कंप्लीटली मुकम्मल बाहर करना, इस पे खाली बीइंग एज अ मेरा न्यूरो साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एक मेरा लेवल नहीं है, इस पे बहुत सारी लेयर्स ऑफ वर्किंग का काम है। जिस मोहल्ले और सोसाइटी में वो बच्चा रहने वाला है, उस एरिया के लोकल जो हैं लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, लाइक पुलिस वाले हैं, उनका भी बहुत सारा है कि उस मोहल्ले में, उस एरिया में कोई इस चीज़ों का जो सेवन, जो पदार्थ बच्चों में आके बांटते हैं वो चीज़ें, उसको प्रिवेंट करवाया जाए। बाकी बीइंग एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हम लोग बैठे हुए हैं जिसपे कि हम पूरी तरह से उनको उस तरह से मेडिसिन पे रखते हैं जिससे ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, कोर्स ऑफ टाइम लेने के बाद ये बच्चा बिल्कुल बाहर हो जाता है। इसमें बच्चे की अपनी लेवल ऑफ मोटिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ज़बरदस्ती से नाते ये चीज़ें नहीं चलती। उनको हमने देखा भी है कि आई एम बीइंग एसोसिएटेड विद रिहैब सेंटर भी, उनके साथ भी देखा गया कि रखते हैं, अल्टीमेटली जो खुद से आते हैं उनका लॉन्गर स्टे ऑफ पीरियड रहता है, जो नहीं मेंटेन कर पाते वो इवेंचुअली दे गेट इनटू रिलैप्स, क्योंकि इनको जो वो फ्रेंड सर्कल है वो इनका पीछा नहीं छोड़ता, जिनसे इनको पता कि
वो चीज़ें। तो इसमें मैं तभी कहा कि इसमें बड़े सारी लेयर्स की, करेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर मनमीत सिंह थे। साफ तौर पर आपने ये सुन लिया कि ज़िंदगी में हंसना मुस्कुराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारा पैसा कमाना, बहुत दौलतमंद हो जाना, अपने बच्चों को तमाम आराम और आसाइश की चीज़ें उनको मुहैया कराना अच्छी बात है, लेकिन अगर आराम और आसाइश के बाद सुकून और इत्मीनान ना हो, खुशी ना हो, तो वो तमाम चीज़ें ज़ाया हैं। और इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे बच्चे नशे की लत उनको लग जाती है, और नशे की लत जब एक बार लग जाए तो उसके बाद उससे बाहर निकालना एक जहाद के बराबर है। अब आपको खुद ये फैसला करना है कि आपको अपने बच्चे को सोशल मीडिया के हवाले करना है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के हवाले करना है, या आपको आपके बच्चे के साथ वक्त बिताना है, उसके लिए वक्त निकालना है, उसके साथ गपशप लगानी है, उसका अच्छा दोस्त बनना है। क्योंकि अगर आप दोस्त नहीं बनेंगे, आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया की अन्य वेबसाइटों से ही आपके बच्चे का बाद में स्टेटस पता चलेगा। और एक अफसोस, एक बात ऐसी जो मुझे मालूम पड़ी थी, आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मैंने एक बाप ऐसा भी देखा है जिसको अपने बच्चे की मौत की खबर फेसबुक से मिली, और वो भी दूसरे तीसरे दिन, वो यहां पे थे नहीं, यहां से बाहर थे, तीसरे दिन उनको सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। तो ये भी कहानियां कुछ हमारे समाज में हैं, ये भी हमारे समाज की सच्चाई है। मेरी गुजारिश आप लोगों से ये कि बच्चे का सबसे बेहतरीन दोस्त उसका बाप है, और बच्चे की सबसे बेहतरीन संगी साथी उसकी मां है। जितना आप अपने बच्चे के करीब रहेंगे, उतना आपका बच्चा नशे से दूर रहेगा, और उतना आपका बच्चा सेहतमंद, तंदुरुस्त रहेगा। डी स्ट्रेस रहिए, खुश रहिए और आबाद रहिए। दीजिए इजाजत, आदाब।